ये नेचुरल है या फिर फेक है। हैरी नाम है उसका, हरदीप सिंह नाम। और उसने बताया कि तू एक बार टीम अमिंदर ज्वाइन करके देख, तेरे को पता चलेगा कि भाई असली चीज है क्या। एक बारी जरा डबल बाइसेप का पोज तो सबको दिखा। मेरा नाम जतिन है, मैं पानीपत में रहता हूँ, मैं 24 साल का हूँ और मैं एक प्रोफेशनली टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। फिटनेस लाइन में मैं अभी आया हूँ बस। तो तुमको क्या लगा, तुम एक्सरसाइज ठीक कर रहे थे? एक्सरसाइज तो मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं 0 लेवल पे था। मैं बहुत तुरम खान हूँ। तुरम खानू अपने जिम में सबसे ज्यादा मैं ही हूँ। मैं ही हूँ बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अमिंदर, आपका अपना चहेता और आपके अपने चैनल में पॉडकास्ट विद अमिंदर। और इस चैनल में आपको पता है कि हम आप बहुत सारे जनों की जर्नी दिखाते रहेंगे और दिखाते रहे भी हैं, और ऐसा ही ये चैनल चलता रहेगा। और ऐसा ही एक चैनल के ऊपर आपके सामने आज का जो सा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, हमारे सामने जतिन है जो कि हरियाणा से आए हैं, बहुत यंग से लड़के हैं। उन्हीं की जो सी जर्नी है उन्हीं की जुबानी पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही और क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चीजें आई जिसके कारण आप सभी भी मिस कर जाते हैं। तो टिक के रहिए, बिकॉज बहुत ही अच्छा सा आपके सामने एक जर्नी और एक स्टोरी निकल के बाहर आएगी जिसको जो बहुत सारे जने रिलेट भी कर पाएंगे। सो हमारे सामने जतिन। कांग्रेचुलेशन जतिन ऑन अचीविंग योर गोल। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसा लग रहा है जतिन तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अपने आप को कभी देखा भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई ऐसा हो पाएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हेल्दी था, बहुत ज्यादा ही मतलब जिसको कहते हैं ना थुलथुला मोलू, उस टाइप का था। लेकिन आज मैं ऐसा हो गया तो मतलब कि अच्छा लग रहा है मेरे को। तो लोगों को अगर बोलोगे कि मैं कभी मोटा भी था तो कोई मानेगा? कोई मानेगा नहीं, यही सोचेंगे ये तो बस था, ऐसे ही था हमेशा। तो एक बारी जरा डबल बाइसेप का पोज तो सबको दिखा दो कि भाई यहाँ भी कैसा है ये जर्नी। सो जतिन, ये वाली जो सी चीज है, जैसे कि तुम बता रहे थे कि तुमको जो ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्स पेज के ऊपर दिखती है, टीम अमिंदर की पेज के ऊपर, उसमें तुमको देख के ऐसा लगा कि वो तो स्टीरॉयड वाले हैं, सब कुछ है, तो स्टीरॉयड तो जरूर लिया होगा। तो तुमने भी कभी ऐसा सोचा? मैंने एक बार तो सोचा था कि भाई ये स्टीरॉयड वाली है, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो ऐसा ही है कि भाई स्टीरॉयड्स के बिना बॉडी बन ही नहीं सकती। ये माइंड सेट सबने यही कर रखा है कि भाई स्टीरॉयड के बिना बॉडी नहीं बनेगी। तो मैंने भी देखा था कि भाई, मुझे भी लगा कि भाई ऐसा ही होगा, स्टीरॉयड वगैरह लेके ही बॉडी बनी होगी। तो फिर मेरा एक दोस्त है, उसने भी टीम अमिंदर पे मतलब कि आया हुआ है, वो भी पहले था। हैरी नाम है उसका, हरदीप सिंह नाम। उसने मेरे को सजेस्ट किया था बाद में कि भाई तू एक बार ज्वाइन कर, तो तेरे को पता चलेगा कि भाई असली चीज है क्या। तो अब जब तुमको सारे बोलेंगे कि तुमने स्टीरॉयड लिया तो क्या बोलोगे? बिकॉज बोलेंगे तो सही, को नहीं देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। जतिन हमारे सामने है, जतिन अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या है, कितनी एज है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मेरा नाम जतिन है, मैं पानीपत में रहता हूँ, मैं 24 साल का हूँ और मैं एक प्रोफेशनली टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। और फिटनेस लाइन में मैं अभी आया हूँ बस। अभी कुछ कितना टाइम पहले? अभी मेरे ख्याल से हो चुके हैं, मेरे को 1.5 साल के अराउंड हो चुका है। अच्छा, हाँ जी। सो टीम ज्वाइन करने से पहले जतिन तुम्हारा वजन क्या था? मेरा तो टीम ज्वाइन करने से पहले तो मेरा था 86-87 के अराउंड था। लेकिन मैंने जब टीम अमिंदर ज्वाइन करी, उससे पहले मेरा जो वेट था ना, वो तो मतलब कि ये लगा लो 120, 150, 155 कुछ ऐसे ही राउंड, इतना ही चल रहा था। 120, 125 के करीब चल रहा था। 125 के अराउंड। और वो मैंने जो लूज किया वो मुझे ही पता। मैंने कैसे लूज किया वो, मतलब टीम ज्वाइन करने से पहले तुमने तकरीबन 15-20 किलो वजन गिरा लिया था। वो कैसे गिराया? वो रनिंग करके, कुछ ना खा पी के, कुछ ऐसे मतलब ऐसे ही कर दिया। कोई तरीका नहीं कुछ करने का। कुछ जिम नहीं गए? जिम भी गया बस वहां पे बस वर्कआउट करता गया, खाना पीना कुछ नहीं। 1-2 रोटी खा ली बस, बाकी दूध पी लिया है बस। और तो किसी से पूछा नहीं? और जिम में के जो जिम में था उसने भी यही रिकमेंड किया? मतलब वो भी यही कह रहे थे कि भाई तेरी डाइट ठीक है तेरे को वेट ही घटाना है, क्योंकि सबका मोटिव होता है वेट घटाने का। मसल पे ध्यान ही नहीं देता कि मसल हमारी कहाँ जा रही है।
तुम्हारे अंदर भी यही था? मेरे अंदर भी यही था, बस मैंने वेट लूज करना। मैं डेली जाता था जिम, जाता था, देखता था वेट मेरा कितना है। हाँ। और उसके बाद मैं फिर वर्कआउट करने के बाद वेट देखता था, बस ये देखता था, वेट पे ही ध्यान था। मसल पे मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि मसल में मेरी कहाँ जा रही है, हाँ। मतलब कि लूज हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं था। तो वो कब पता चला? वो बाद में पता चला, जैसे जैसे मेरे दोस्त बनते गए, जैसे धीरे धीरे जो मतलब कि अच्छे थे करने में, जिन्होंने बढ़िया वर्कआउट करते थे, जिनको नॉलेज थी अच्छे से, हाँ। तो उन्होंने बताया कि मेरे को भी ऐसे ऐसे तू खा पी तभी तेरे बनेगी बॉडी, ऐसे नहीं बन पाएगी। हाँ। तो फिर मेरे को फाइनली एक दोस्त मिला जो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, हाँ। हरदीप सिंह नाम है वो, उसने फिट पाठशाला भी कर रखी है आपसे। और उसने बताया कि तू एक बार टीम अमिंदर ज्वाइन करके देख, तेरे को पता चलेगा कि बे असली चीज है क्या, कि ये नेचुरल है या फिर फेक है। तेरे को पता चल जाएगा सारा कुछ, तेरे को वर्कआउट पता चल जाएगा, डाइट पता चलेगा, दबा के तू खाएगा और दबा के एक्सरसाइज करेगा। तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ था। मैं दबा के खाया पूरा, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा वर्कआउट, बस दबा के खा रहा हूँ और दबा के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अपने आप काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे हरदीप जैसे लड़के जो कि रिकमेंड कर देते हैं, ऐसे लड़के तुमको कितने मिले? एक दो ही मिले बस, ज्यादा कुछ नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं। ज्यादा तुमको यही है कि वेट लॉस हो रहा है और होने दो। इट मींस जो तुम्हारे जिम के अंदर ट्रेनर थे वो भी ये रिकमेंड कर रहे थे? वो भी यही कहते थे, अगर वेट लॉस करना है एक आधी गोली बता देते थे कि भाई ये गोली खा ले। कौन सी गोली बताई तुमको क्या किसी ने? मैं तो उस तरफ जाता ही नहीं, पहली बात तो ना मैं उनसे पूछता। मैं उन्हीं से पूछता हूँ जो मेरे को लगता है कि भाई हाँ ये बंदा ठीक होगा। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, वही अपना सही सजेस्ट कर देते। वैसे तो कई है, मैंने देखे हैं उनको गोलियां खाते हुए भी देखा है, और उनके साथ वर्कआउट भी कराते रहते हैं ना। उनको एक्सरसाइज के नाम पता होते हैं ना कुछ पता होता है कि भाई ये लोड हमारा जा कर रहा है, कुछ भी नॉलेज है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। बस वो आते हैं, ट्रेनर के साथ खड़े हो जाते हैं, बस वो करता रहता है और बताता रहता है बस। ये तुम पानीपत की बात कर रहे हो, वहां पे जोन से जिम है? और तुमने एक ही जिम में किया कि कई दूसरे जिम्स में भी गए? मैंने 6 महीने कहीं किया, 3 महीने कहीं किया, एक ही जगह पे चल रहा हूँ। अच्छा, अभी टीम को ज्वाइन करे हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ्स हो गए। तो 9 मंथ्स में जो से हुए, उससे पहले तुमको कुछ 9 महीने और हो गए होंगे जिसमें आप तुमने पहला वाला अपना जो सा वजन कम किया था, एक्सरसाइज करके, डाइट डूट करके और खूब खाना पीना बंद करके। हाँ जी। ठीक है। तो वो जो सा तुम्हारा जो सा वजन गिर रहा था, तो तुमको तो खुशी होनी चाहिए, बिकॉज तुमको तो यही चाहत थी कि तुम्हारा वजन गिरे, तो वो गिर तो ही रहा था। खुशी तो एक तरफ से हो रही थी कि मेरा वेट लूज हो रहा है, लेकिन मेरे को दिक्कतें आने लगी थी। जैसे कि मेरे नी पेन होने लग जाती थी, कभी मेरे को नींद बहुत ज्यादा आने लग जाती थी। मतलब वर्कआउट करने के बाद चाहे पूरा दिन भी हो जाता था ना, अच्छे से स्लीप भी ले लेता था, उसके बाद भी मेरे को ऐसी नींद आती थी कि अभी लेट जाऊं यहीं पे। फिर दोबारा से वैसा खाना पीना कुछ था नहीं ज्यादा, 2 रोटी 2.5 रोटी और फिर कुछ फ्रूट्स हो गए और रात को दूध हो गया, बस यही चीज खाता था मैं। और फिर कभी दिमाग में इतना प्रेशर सा हो जाता था, स्ट्रेस फील होता था बहुत ज्यादा। फिर कुछ पता नहीं चल रहा था, मेरे को कोई सजेस्ट करने वाला भी नहीं था कि भाई क्या तू गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है। बाकी सारे ये कहते थे तू ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है। हाँ। तो जब तुमको हरदीप ने ऐसी चीज बोल दी कि जाओ तुम एक बारी टीम अमिंदर को ज्वाइन करो, एक बारी करके देखो और तुम बिल्कुल ही चेंज हो जाओगे, तो तुम्हारे उससे पहले, उसको बताने के बाद तुमने टीम का पेज विजिट किया कि सीधा डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया? कैसे? मैंने पहले विजिट करा, मैंने अच्छे से देखा। हाँ, क्या देखा उसमें तुमने? उसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन ही देखी मैंने सारी। ऐसे ऐसे भी है, इंटरव्यूज भी मैंने देखे। फिर लगा कि भाई हाँ ठीक है, एक बार ज्वाइन करके देखना पड़े। फिर मैं पोज हो गया। मैं कहा मैं फिर भी ज्वाइन नहीं किया देखने के बाद? मैंने ज्वाइन नहीं करा। मैं कहा यार तू अभी रुक जा, अभी देखते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, क्योंकि फिर खाने पीने की इतना कैलोरी वगैरह की नॉलेज थी नहीं, करना कैसे है, क्या करना है कुछ। जैसे हरदीप का भी मतलब कि ऐसा हो गया था कि वो मेरे साथ करता था तो मैं उसके साथ कर लेता था। मेरे को कुछ नॉलेज थी नहीं, मैं अकेला पड़ गया था। वो कहीं जॉब उसकी कहीं और शिफ्ट हो गई थी, तो मैं अकेला पड़ गया। मैं अब करूं क्या? अब फिर कभी इधर हाथ मारो, कभी उधर हाथ मारो, कभी नेट से नॉलेज। नेट पे तो इतने ज्यादा मतलब कि ज्ञान फैलने वाले हैं, तो उनका वो पता ही चलता। फिर मैं कहा चल अब कर ही लेते हैं ज्वाइन, फिर पता चलेगा। बट तुमको नेट के ऊपर
ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले जतिन बहुत सारे मिलेंगे। अब तो हर सेकंड पेज ही जोन सा है वो तुमको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का मिलेगा। हाँ जी, हाँ क्या हाँ उसका काम जोन सा मर्जी हो, बट वो ऑनलाइन ट्रेनिंग जरूर है फिटनेस में। हाँ जी। तो तुमको ऐसा नहीं लगा कि मैं पहले कहीं और ट्राई कर लूं उसके बाद टीम करूं? एक विश्वास हो जाता है ना, एक सिंह होते हैं ना जो, हाँ। उन पे विश्वास है ज्यादा जल्दी। ज्यादा जल्दी होता है। हाँ जी, कुछ वो ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ इंटरव्यूज आपके ऐसे से हैं तो उनसे और भी ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, नहीं यहीं पे ही होएगा। होएगा। तो तुमको ये लगा था कि जो से ट्रांसफॉर्मेशन है, जो नेचुरल लिखे जा रहे हैं वो नेचुरल ही है कि उसमें थोड़ा सा? एक बार तो मेरे को लगा था कि भाई क्योंकि तुम्हारा हरदीप है, हरदीप ने तुमको बोला कि भी हाँ भी उसने भी किया है, उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, उसके बाद तुमने पेज में गए, पेज में जाके तुमने देखा, फिर भी क्वेश्चन मार्क आया कि भाई? फिर भी आया था कि भाई कुछ तो हो सकता है, क्या पता कुछ हो। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मैं करता गया उसके बाद वो चीजें सारी हट गई। तो फिर ज्वाइन कैसे किया? मतलब तुम तो बीच में तुमने पॉज कर दिया, फिर उसके बाद कब अप्रोच किया? अप्रोच तब किया जब मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा था कि भाई क्या करूं क्या ना करूं। मेरे को डाइट भी खानी है, मेरे को बॉडी भी बनानी है, बस एक अंदर से कीड़ा आ गया कि भाई हाँ भाई अब करना है कुछ ना कुछ। फिर मैंने ज्वाइन करा फिर जाके। तो ज्वाइन करने के ऊपर बहुत जोन सा हमारे पास इंक्वायरी आती है, वो इंक्वायरी के ऊपर एक कॉमन सा चीज जोन से सारे के जा रहे अटकते हैं, वो बोलते हैं हम महंगे बड़े हैं। हाँ जी। क्या हमारे को पैसे के ऊपर ना बड़ा कुछ बोला जाता है नहीं, बट फिर भी बोला जाता है ऐसे करके। तुम्हारे नहीं आया कभी ऐसे ज्वाइन करने से पहले? एक बार तो आया था कि भाई महंगे तो हैं, लेकिन फिर इतना ये भी तो है, महंगे हैं तो उतनी चीज भी तो दे रहे हैं। नेचुरली तुम्हारे को सारी चीजें बता रहे हैं, एक मेंटोर दे रहे हैं तुम्हारे को जो हर वक्त तुम्हारे साथ है। हर चीज तुम्हारे को, अगर तुम्हारे को कोई सी भी दिक्कत आती है वो हर चीज के बारे में बताते हैं। हर चीज, कुछ भी हो, स्ट्रेस फील हो रहा है या फिर आपसे कुछ एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, आप गलत कर रहे हो, आपको इतना कुछ बताते हैं कि भाई कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं, कुछ बयान नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो एज ए टीचर नहीं है, वो मेंटोर नहीं, वो आपके मतलब कि एक पेरेंट्स टाइप हो गए, फैमिली टाइप होगी वो। लो इस तरह से बिहेव करते हैं आपको, मतलब कि ऐसा लग रहा है लो फील हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है ये वो, और आपके अंदर ऐसी एनर्जी जगा देते हैं कि भाई हाँ आप तो कुछ करना ही करना। तो जतिन, तुमने जब ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद तुम्हारे पास एक 8-9 महीने का तो एक्सपीरियंस था, एक्सरसाइज कर रहे थे तुम, बहुत कुछ कर रहे थे, तो तुमने कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा सेल्स टीम से कि भाई मेरे को एक्सरसाइज तो आती है, मेरे को डाइट दे दो? बिकॉज ये बहुत क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मेरे को एक्सरसाइज तो आती है, मेरे को डाइट दे दो बस, क्योंकि वहीं पे तुम अटक रहे थे। तो तुमको क्या लगा तुम ज्वाइन करने के बाद तुम एक्सरसाइज ठीक कर रहे थे? एक्सरसाइज तो मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं 0 लेवल पे था, और जो तुमको लग रहा था तुमको आती है। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत तुरम खानू अपने जिम में सबसे ज्यादा मैं ही हूँ बस। तो उसके बाद पता चला कि भाई सारी चीजें ही गलत कर रहा हूँ मैं। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज सीखी, पता चला कि मसल माइंड कनेक्शन, जो जैसे आप बात करते हो हर चीज में, तो पता चला कि भाई मसल मास कनेक्शन बहुत जरूरी है। वो भी बिना मिले? वो बिना मिले, हाँ जी। मिले तो है ही नहीं। हाँ है, तुम्हारा मेंटर तुमको मिला? तुम्हारा मेंटर तुमको तुम्हारे पास खड़े होके तुमको ट्रेनिंग कराई क्या? खड़े हो गए नहीं, बस उनकी वीडियोस बनाओ। तो मिला तो है नहीं ना, पर मिला नहीं तो ऑनलाइन में सारा तुम्हारा माइंड कनेक्शन भी आ गया। हाँ जी, हाँ जी। और अब तुम कितने इंडिपेंडेंट हो गए? बस अब कोई किसी की जरूरत नहीं है, बस अपना जाओ जिम में, अपना ईयरफोन लगाओ और अपना करो। किसी की जरूरत नहीं है? किसी की जरूरत नहीं है बस। मतलब जो हम बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट हम कर देते हैं, तो वो ठीक बोलते हैं कि ऐसी गुण गाते हैं वैसे का? मेरे को यही बनना था, इंडिपेंडेंट बनना था बस। हाँ, क्यों ऐसा इंडिपेंडेंट बनना, ऐसा क्यों जरूरी था तुम्हारे लिए? बस सर, बाकी कब तक पूछ लेंगे किसी से कि भाई, कब तक उनके सहारे रह लेंगे भाई, ट्रेनरों के सहारे कि भाई ये कर लो ये कर लो, हर दिन अलग अलग नई नई एक्सरसाइज बता देते हैं कि भाई ये भी कर लो ये भी कर लो। और पता चलता नहीं था जा कहाँ रहा है वो। कभी शोल्डर दर्द हो रहे हैं, कभी बाइसेप दर्द हो रहे हैं, कभी रिस्ट दर्द हो रही है, कभी नी पेन हो रहे हैं, कभी लोअर बैक दर्द हो रही है, कुछ पता नहीं चलता था। तो अब कैसा है? अब तो एकदम परफेक्ट। और जब तुम अपने आप एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारे पास अब ट्रेनर नहीं आता तुमको कुछ बोलने के लिए? नहीं है, तुम अपना शांति से करते हो? शांति से करते हैं और शांति से निकल जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो जब तुमने ये प्रोसेस शुरू किया, तो तुमको जो पहली डाइट मिली, तो वो पहली डाइट तो तुम उतना खा ही नहीं रहे थे। हाँ जी। तो फिर जब तुमको मिली तो तुमको कैसा लगा? मेरे को लगा बहुत कुछ मिल गया तो खाने का। फिर उसके बाद पता चला कि भाई धीरे धीरे करके जैसे घटाते बढ़ाते रहते हैं अपनी उसके हिसाब से, फैट के हिसाब से। फिर थोड़ी बहुत नॉलेज आई एक्सरसाइज की, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है।
जो मैं मतलब कि करता था, मुझे लगता है कि मैं एकदम ओके करता हूँ। हाँ, अब मेरे को लगता है, पहले लगता था कि जो मैं ओके करता हूँ। हाँ जी। फिर उसके बाद जैसे गलतियां निकल रही थी ना बहुत ज्यादा, मैं उनको ठीक ही नहीं कर पा रहा था। कैसे होगा कैसे नहीं होगा, फिर उन्होंने ढंग से समझाया कि भाई ऐसा करने की कोशिश कर, तभी तेरे को पता चलेगा। और अब तुमको रियलाइज नहीं होता कि मैं कर क्या रहा था पहले? पहले बहुत ज्यादा होता है। तो यही वाली चीज तुमको क्या लगता है, तुम्हारे पानीपत एक छोटा सा जगह है, उस जगह में अंदर बहुत सारे जिम भी होंगे, ऐसा नहीं है कि जिम तो बहुत सारे हैं, ठीक है? तो तुमको क्या लगता है अभी भी जो उनसे अपने आप एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बिना सीखे, वो कैसा कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं सारे ज्यादातर। अब तुम कह सकते हो कि गलत कर रहे हो, पहले तुम उसी की जगह में होते थे, उन्हीं के साथ करते होते थे, अभी उन्हीं को तुम बोल रहे हो कि वो गलत ही करते हैं सारे। लेकिन उनका ये भी है ना कि भाई वो किसी यार दोस्त के सहारे रह रहे हैं। हाँ हाँ, अगर डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो डिपेंडेंट है ना वो, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो उनका दोस्त हो, चाहे कुछ हो, हाँ। बस वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बस वो किसी के सहारे चल रहे हैं कि भाई वो आएगा तो मैं करूंगा, वो नहीं आएगा तो मैं कार्डियो करके निकल लूंगा। हाँ। बस उनका ये मोटिव है। तो तुमने जब ज्वाइन किया जतिन, तो तुमको लगता था कि ये लेवल की जोन सी फिजिक जोन सी बाहर निकल के आ रही है, ये ऐसी निकल के आ जाएगी? मुझे लग नहीं रहा था। एक बार तो फेज ऐसा आ गया था कि भाई मैं छोड़ ही दूं। हाँ। एक बार फेज ऐसा आ गया था कि मैं इससे ना तो स्टेप्स हो पा रहे थे, एक्सरसाइज तो मैं चलो कर लेता था, स्टेप्स वगैरह जो आप बताते हो इतना चलना है, तो वो मैं कर नहीं पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहे थे? मेरे ना पैर में छाले हो जाते थे। हाँ, क्यों? बस ऐसे, कभी इतना ज्यादा चला नहीं। हाँ तो छाले तो अपने ऑटोमेटिक होने हैं, क्योंकि मेरा पैर ही ऐसा है। हाँ, फ्लैट फुट हो तुम। फ्लैट फुट है मेरा पूरा। तो मैंने सर को कहा, मेरे से सर चला नहीं जा रहा, छाले बहुत है। उन्होंने कहा, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया कि भाई गोल तूने अचीव करना है कि नहीं करना है। फिर एक बार आपसे भी बात हुई थी कि भाई तू चाहता क्या है, एक बार तुझे करना तो पड़ेगा। तो आपने भी समझाया, इतना मोटिवेट कर दिया। अब एक तो एग्जांपल ऐसे से दे देते हो तो उससे बंदे को लगता है अब तो करके ही छोड़ना है। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे स्टेप्स करने चालू करे, तो मतलब एक ऐसी रेंज आ गई थी जिसमें मैं स्टेप्स में रेगुलर हो गया था। तो उसमें मेरे को लगा कि भाई नहीं, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब तो बस इसमें करके ही छोड़ना है। बस फिर उसके बाद जब तुम अपने स्टेप्स पूरे ऊपर लेके चले गए, तब कोई छाले छूले? तब कुछ भी नहीं, एकदम ओके हो गया। हैं? वेरी गुड। बल्कि लोग देख के कहते थे पागल हो गया, चलता रहता है सारा दिन। सो उसके बाद अभी टीम में आने के 9 महीने के अंदर अंदर कितना वजन नीचे आया? मेरा आ गया अराउंड 12 kg का। उस 12 किलो में कुछ ऐसा भी डाइट में ऐसा है जो तुमने छोड़ा? नहीं, सब कुछ खाया मैंने। सब खा रहे हो? सब खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सारा कुछ खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं। हाँ। और कोई सप्लीमेंट कोई दवाई कोई टैबलेट टूबलेट? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं क्या? कुछ भी नहीं। तो वो जोन सा थोड़ा सा वो था कि वो क्वेश्चन मार्क था जोन सा कि भाई थोड़ा सा तो दे देते हैं, वो हट गया। वो हट गया। मतलब नेचुरल, मतलब फुल नेचुरल है। हाँ जी, बिल्कुल। सप्लीमेंट के कितने पैसे बचे? सारे बच गए। क्योंकि मेरे ख्याल से तुम पहले भी नहीं सप्लीमेंट वगैरह लेते थे, क्योंकि तुम तो बिना खाए पिए ही कर रहे थे ना। कर रहा था मैं तो। मुझे तो ये लगता था ये जिम बहुत ज्यादा महंगी है, कि भाई इतने ज्यादा स्टीरॉयड वगैरह लेने पड़ते, टीके लेने पड़ते, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तब जाके बॉडी बनेगी, नहीं तो ऐसे तो बनेगी नहीं। डाइट भी दबा के लेनी पड़ेगी, ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, फिर स्टिक करनी पड़ेगी डाइट। तो उस हिसाब से मैं कहा यार नहीं हो पाएगा। फिर जब देखा पेज वगैरह, दोस्त ने बताया, फिर उसके बाद ही पता चला कि मैं करने के बाद आज ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया सही करा ज्वाइन करके। तो अभी हम महंगे हैं कि सस्ते हैं? नहीं, महंगे नहीं है। महंगे नहीं है। ये बात है ना कि भाई जब रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद बंदे को महंगा नहीं लगता, और वो वर्थ इट भी होनी चाहिए ना चीजें। आप वर्थ इट हो एकदम, आप नॉलेज देते हो, सारा कुछ देते हो, एक्सरसाइज आपको करेक्ट करवाते हो, क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, तो वो वर्थ इट ही है। नहीं तो तुम्हारा सारों को ये भी बहुत लगता है कि ऑनलाइन के, हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी जने आते हैं जो बोलते हैं कि ऑनलाइन में सर आप कैसे करो, हमको तो बंदा चाहिए सामने खड़ा हुआ, क्या हम बिना सामने नहीं आएगा तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे, ऑनलाइन में आप कैसे कराओगे? तो तुम्हारे पास नहीं कभी था कि ऑनलाइन कैसे कराएंगे भाई, मैं तो बंदा है सामने तब नहीं करा पा रहा है, तो बंदा भी नहीं है सामने, ये क्या कराएंगे? एक बार मैंने भी सोचा था कि भाई कैसे करा पाएंगे, मेरे को समझ नहीं आई कि भाई ऑनलाइन करवा रहे हैं, एक्सरसाइज का भी तुम्हारे को ठीक करवाएंगे, सारे कुछ करवाएंगे,
फिर धीरे धीरे जैसे वीडियोस वगैरह आपने जैसे सजेस्ट करा कि भाई ऐसे वीडियोस बना के डेली की पोस्ट करनी है। तो अभी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? एकदम मतलब प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, प्रूव ही है। मतलब हम ऑनलाइन करा सकते हैं? बिल्कुल हैं? ऑनलाइन बल्कि सही है, सही है, सही है। बल्कि उससे बजाय ऑनलाइन सबसे बढ़िया है। तो जो ऑनलाइन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। टीम उमिंदर का ऑनलाइन और नॉर्मल ऑनलाइन तो तुमने ली नहीं होगी, नीली है ना? तो टीम उमिंदर का ऑनलाइन बड़ा डिफरेंट है, बाकी जगह तो बहुत कुछ चलता है। डिफरेंट नहीं, यूनिक है ये। यूनिक है। हाँ। और इस पूरी जर्नी में जतिन तुम्हारा वजन अब इसमें 12 किलो, कितना 12 किलो बोला? हाँ। 12 किलो तुम्हारा तकरीबन 9 महीने में नीचे आया। उससे पहले तुम 20-25 किलो और भी कम कर चुके थे उससे पहले। तो जब वो नीचे आ रहा था, वजन नीचे आ रहा था, जो कि एक बार जरा पोज मारो जरा, किसी को लग रहा है कि ये पतला या कुछ है, बट इस वाली पूरी जर्नी में आते आते तुमको बहुत सारे जनों ने बोला होगा कि भाई पतला हो गया, अब तो बहुत थिन हो गया, कमजोरी है, क्या है, कुछ ऐसे ताने क्या मिले हैं? मेरे को तो सर बहुत ताने मिले। हाँ। हर जने खने से मेरे को ताने मिले कि बहुत पतला हो गया, अपना फेस देख ले। हाँ। कैसा चिपक गया, पहले कैसा गोलू मोलू था। हाँ। इतना बढ़िया लगता था। मैं कहा मेरे को लगना चाहिए ना बढ़िया, मैं कैसा हूँ। हाँ। मेरे अंदर कोई ये थोड़ी है कि भी जान खत्म हो गई है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो गया, मैं कमजोर हो गया हूँ। स्ट्रेंथ उससे डबल ट्रिपल हो गई है, सारा कुछ मैं खा पी रहा हूँ। तो आपको दिक्कत क्या है मेरे से? हाँ। मेरे पापा कहते हैं कि भाई तू जिम ही छोड़ दे। हाँ, जिम ही छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? तू बहुत पतला हो गया। क्योंकि मुंह अंदर चला गया, मुंह भर ले पहले, हैं? मुंह भर ले फिर मैं दोबारा मोटा हो जाऊं मतलब। तो तुमको कौन सा चाहिए? तुमको भरा हुआ मोटा मुंह चाहिए कि ऐसा वाला स्लीक वाला मॉडल वाला? एकदम स्लीक बढ़िया लगता है। तो फिर कैसे मनाओगे इन सबको? मना तो सकते नहीं। हाँ, पर करना पड़ेगा कुछ ना। अब फोटोग्राफ सारे देखेंगे तो क्या निकल के आएगा तुमको पता है? होश उड़ जाएंगे। होश उड़ जाएंगे। पहले तो तुम्हारे खुद के ही होश उड़ जाएंगे क्योंकि तुमने अभी नहीं देखी क्या, जब देखोगे तो तुमको पता चलेगा क्या निकल के आ रहा है। जी। क्या इस जर्नी में जतिन तुम्हारी बहुत खूबसूरत सी 24 साल की उम्र में, यंग एज में तुमने ये वाला अचीव कर लिया, जो कि लोग इस वाली एज में गलत चीजें करते करते कहीं 40 साल में जाके कहीं उनको सीखने को मिलता है, जो कि 24 साल में तुमने बहुत जल्दी सीख लिया गया। तो कैसा लग रहा है वो 24 साल के अंदर? मेरे को वो चीज आ गई जो तुम अभी, अगर 9 महीने पहले मैं बात करूंगा तो वो जतिन कुछ और इंसान था, अभी 9 महीने के बाद एक जतिन एक डिफरेंट इंसान है, जो कि कॉन्फिडेंट है, लोगों से अच्छी तरह बात कर लेता है। वो कितना चेंज आया? बॉडी तो चलो एक अच्छी आई है, पर तुम्हारा मेंटल एस्पेक्ट में कितना फर्क आया? बहुत चेंज आया। पहले मैं बस कोई सहारा चाहिए था मेरे को कि भाई ऐसा करना है, ऐसा करना, मैं चुपचाप उसकी बात मान के कर लेता था। चाहे वो गलत बता रहा है चाहे सही बता रहा है, मैं उसको कुछ नहीं कहता था कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, चल कराई जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रेनर से भी ऐसे ही होता था, वो भी हल्का फुल्का बता देता था, सपोर्ट के लिए आ जाते थे। तो टीम उमिंदर ज्वाइन करने के बाद मैं मतलब कि हर एक से बातचीत करना, ये वो कोई भी कुछ बोले, ताने तुने दे, मतलब ताने सुन के बंदा अपने आप ही बोलने लग जाता है। मतलब वो इतना बोलना सीख गया कि भाई कोई आए साइड हो जाता था। तो अपने अभी मेंटल जो हेल्थ है ना वो भी एकदम ठीक होगी। पहले मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड भी रहता था, तो घर में भी दिक्कत चल रही है थोड़ी बहुत। उस चक्कर में डिप्रेशन नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा गुमसुम टाइप से। अब ऐसा लगता है, फील ऐसे एकदम फ्री हो जाता है ना बंदा, वैसा हो गया हूँ। अभी तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुमने ये वाली चीज अचीव कर ली है, अब मैं कुछ भी कर लूंगा? बिल्कुल ऐसा लगता है, एकदम ऐसा लगता है। लाइफ में अब जो मर्जी आ जाए, सबसे मुश्किल काम कर लिया तुमने, बाकी तो सब आसान है। इसके तो आसान है यही चीज, यही सबसे मुश्किल थी। सबसे मुश्किल थी, मुश्किल वाली तुमने कर ली। पहले लोग कहते थे मोटा है मोटा है मोटा है, और पलते पतला 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 पतला, अब लोगों की नहीं समझ आती। तो एक बार दोबारा पोज मारो और सबसे पूछते हैं कि ये वाला जो सा लड़का आपको दिख रहा है, ये आपको पतला दिख रहा है, तगड़ा दिख रहा है कि कैसा? जरूर लगाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको लगता है कि ये वाली फिजिक जो सी है वो पतलेपन की फिजिक है, इसमें आपको कोई थिननेस नजर आ रहा है कि आपको एक फर्निश्ड। अभी तो इसके ऊपर ग्रोथ करेंगे, बहुत सारा और ग्रोथ करेंगे तो आपको निकल के आएगा कि कैसा सा चीज निकल के आती है। सो जतिन, उन सारे बंदों के लिए क्या बोलना चाहते हो जो कि ना पेज को देखते भी नहीं है? तुमको तो चलो एक जने ने दिखाया पेज, उससे पहले तो तुम पेज में भी नहीं थे, और बहुत सारे जने ऐसे भटके हुए।
जो कि ऐसे जिम में जाते हैं जहां पे उनको ट्रेनर्स मिलते हैं, जो कि ट्रेनर्स उनको गलत सामान देने की कोशिश करते हैं, स्टीरॉयड देने की कोशिश करते हैं, दवाइयां देने की कोशिश करते हैं, सप्लीमेंट देने की कोशिश करते हैं। उन सारे जनों को, और कई जने अपने आप, जैसे तुमने बोला, अपने आप कर लेते हो, 20-25 किलो कम कर लेते हो, अपना नुकसान खुद कर लेते हो। उन्हीं सभी के लिए एक मैसेज क्या है, सभी के लिए क्या बोलोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो मैंने गलतियां करी हैं वो कोई ना करे। मतलब कि जो भी है किसी के अंडर रह के करें, या तो आपका कोई फ्रेंड है जो जिसको अच्छी नॉलेज है, कैलोरी वगैरह की अच्छी नॉलेज है, डाइट की अच्छी नॉलेज है, एक्सरसाइज की अच्छी नॉलेज है, उसी से करे, या फिर टीम अमिंदर ज्वाइन करें। उसी से ही काम बनेगा, नहीं तो आपका लूज फैट हो जाएगा, इतना ज्यादा नीचे स्किनी फैट हो जाएगा और स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो आपको दिक्कत बाद में आएगी। वो चीज जिंदगी भर रहती है, मतलब कि एकदम तो हट नहीं सकती, धीरे 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 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद धीरे धीरे हटती है वो। उन बंदों के लिए क्या बोलोगे जो टीम अमिंदर को अभी डाउटफुल में रखते हैं? अभी भी डाउट बिल्कुल मत रखो, एकदम आ जाओ और बस एक्सरसाइज शुरू कर दो, यही टाइम है करने का। बाद में तो परेशानी है। तो तुम पानीपत से यहाँ पे शूट के लिए आ गए, ऐसा क्यों शूट के लिए तुमको? बस देखना, अपने आप को दिखाना है लोगों को कि भाई हम भी कुछ है, कुछ दिखाना, प्रूव करना है कि जो बोलते थे, जो बोलते थे कि पतला हो गया है, कि भाई अब देखो पतला है तो फिर क्या है, तुम दिखाओ जरा पतलापन अपना, अपनी फोटोग्राफ के साथ है। तो कैसा लगा तुमको लैब में आगे? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या लैब में आगे? बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। बहुत बढ़िया। घर से सोच के आया था कि भाई ऐसा ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ऐसे पोज करने हैं, ऐसे करना है, बस हो गया सर। तो ऐसा तो नहीं कि शूट में आने से पहले कुछ कम खाया हो या कुछ? नहीं, पहले मील लेके आया, पानी दबा के पिया, कोई दिक्कत। लोग बोलते पानी भी नहीं, हम शूट से पहले तो पानी बंद कर देते हैं ये चीज भी मैंने सुनी थी। अच्छा, ये चीज भी मैंने सुनी थी कि भाई लोग कहते हैं कि भाई पानी, एक दिन पहले पानी छोड़ देते हैं, बिल्कुल वो कर देते हैं, बिल्कुल कुछ नमक खाना पीना, नमक ये वो चीजें। मैंने कहा यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है। इसमें पता चले तो डाइट खा के आराम से और यहाँ पे पोजिंग करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पानी साथ में फुल पिया हमने, पानी पिया दबा के, और फर्स्ट मील खा के भी आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फुल ब्रेकफास्ट पूरा खा के आया पूरा। अभी भी लोग अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं उन्हीं सब चीजों में। बस वो मेंटेलिटी जो है ना, वो वैसी की वैसी ही है। लोगों ने जैसे बता रखा है कि भाई स्टीरॉयड के बिना बॉडी बनेगी नहीं, बस वो लोगों ने अंदर ठान लिया कि भाई बस ऐसे ही है। अगला गोल क्या है जतिन? अगला गोल इससे बड़ा करना है, इससे बड़ा करना है। तो बस ये स्टार्ट है कि भाई हाँ, कि दिखा दिया कि भाई हम भी कुछ है। वेरी गुड, वेरी स्टार्ट है, भाई इसके बाद देखे जाओ क्या होता है। बहुत बढ़िया। तो ये स्टार्ट है, आप सभी के लिए भी एक मैसेज है कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की स्टार्ट होती है, एंड नहीं होती है। यहाँ पे आप पहुंचने के बाद आपको समझ आता है कि एक्सरसाइज क्या होती है, न्यूट्रिशन कैसे होता है। आप उस टाइम फेज के ऊपर पहुंचते हो जहां पे आप अपने बारे में एक नया गोल डिसाइड करते हो अपनी बॉडी के बारे में, और इसको बॉडी बिल्डिंग नहीं बोलते, इसको इस स्टेज के ऊपर आना नहीं बोलते, इसको नॉर्मल लाइफस्टाइल बोलते हैं, जिसमें आप अपने बॉडी को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के ऊपर रखते हो, अच्छा खाते हो, जितनी बॉडी को चाहिए उतनी चीज देते हो, और उसमें स्ट्रेंथ की डेवलपमेंट इतनी ज्यादा कर लेते हो ताकि आप अपने अंदर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल लेके आओ ताकि आप पूरा दिन बिता पाओ। इसको बॉडी बिल्डिंग के साथ बिल्कुल भी कंपेयर ना करिए। ये जर्नल फिटनेस है, और इस लेवल जर्नल फिटनेस सारे बंदे इसको अचीव कर पाएंगे। तो आप भी देखिए और एक बारी ज्वाइन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है अंदर। बिकॉज आप बाहर रहेंगे तो आपको टीम अमिंदर के बारे में कुछ नहीं पता होगा, अंदर आएंगे तो आपको एहसास होगा कि बिल्कुल ही डिफरेंट है जो कि बाहर मार्केट में है। सो आपकी वेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अमिंदर सिंह साइनिंग आउट फ्रॉम पॉडकास्ट विद अमिंदर, टीम अमिंदर के लैब से। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर वरुण फॉर मेकिंग दिस हैपन। ये पॉडकास्ट जोन सा है, रिकॉर्डिंग जोन सी है, और फोटोशूट जितना भी है ये वरुण की तरफ से होता है। और वरुण इसका बहुत ही शुरू से ही हमारे पास एक इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे शूट्स करता है हमारे लिए, और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और ऐसे ही हम करते रहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी की, और आपका गोल अचीव करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप अपना कमेंट ना भूलिए नीचे इसके बारे में आपको कैसा लगा, और किसी को अगर रेकमेंड करना हो तो जरूर उसको टैग करिए। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नई जर्नी और एक नए एटमॉस्फेयर के साथ आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच।